नमस्कार दोस्तों। चलिए यूपीएसएससी लेखपाल परीक्षा की तैयारी को एक नए लेवल पर ले चलते हैं। आज हम ग्रामीण और मानव विकास से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों पर नजर डालेंगे। तो एक तरह से ये आपका क्विक क्विज सेशन होने वाला है। तैयार हैं? और हाँ, आज के हमारे सारे सवाल डी कोड एग्जाम से लिए गए हैं, तो क्वालिटी की पूरी गारंटी है। हम सब मिलकर उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को दोहराएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि ग्रामीण विकास का असल मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि इंसानी तरक्की को मापा कैसे जाता है। और आखिर में एक फटाफट रिव्यू होगा ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी परिभाषाओं की जो इस पूरे टॉपिक की नींव है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आधा काम तो यही हो गया। तो ये रहा पहला सवाल स्क्रीन पर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास की स्ट्रैटेजी किस खास ग्रुप के लिए बनाई गई है? सोचिए जरा, उनका मेन फोकस किस पर होता है? बिल्कुल सही जवाब है ग्रामीण गरीब। देखिए, वर्ल्ड बैंक का साफ मानना है कि विकास का असली मतलब तभी है जब उसका फायदा सबसे गरीब, सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत जरूरी है। वो कौन सा कमीशन था जिसने 1976 में कहा कि ग्रामीण विकास का मतलब सिर्फ खेती-बाड़ी नहीं है, बल्कि इसमें लोगों की न्यूनतम जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए? इस एक बात ने पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। और इसका जवाब है राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976। यही वो पॉइंट है जहां से विकास को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखना बंद हुआ। रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये बुनियादी चीजें मिलेंगी तभी तो असली विकास होगा, है ना? अच्छा, तो हमने परिभाषा तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्रगति को, इस तरक्की को हम नापते कैसे हैं? चलिए अब दूसरे सेक्शन में यही देखते हैं। अगला सवाल है PQI के बारे में। पूरा नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये कॉन्सेप्ट 1979 में कौन लेकर आया था? ये नाम और साल दोनों ही इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब है मॉरिस डी मॉरिस। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मॉरिस डी मॉरिस ने ये इंडेक्स तो बना दिया, लेकिन इसे मापने के लिए उन्होंने कौन सी 3 मुख्य चीजें चुनी? वो कौन से 3 पैमाने थे जो किसी भी जगह की असल क्वालिटी ऑफ लाइफ बता सकते हैं? और वो 3 स्तंभ थे शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और मौलिक साक्षरता। अब देखिए ये कितने बुनियादी हैं। क्या पैदा हुए बच्चे जिंदा रह पाते हैं? लोग औसतन कितनी उम्र जीते हैं? और क्या वो पढ़ लिख सकते हैं? यही 3 चीजें समाज का असली आईना दिखाती हैं। और अब आते हैं आज के सबसे मशहूर इंडेक्स पर, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज भी विकास को मापने का ये सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। तो सवाल ये है कि 1990 में इसे अमर्त्य सेन के साथ मिलकर किस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका सही जवाब है महबूब उल हक। इन्होंने ही अमर्त्य सेन के साथ मिलकर विकास को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया दुनिया को दिया। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो भी पढ़ा, चलिए उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ एक साथ याद हो जाए। ये देखिए, ये स्लाइड आपकी रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आज की हमारी सारी जरूरी बातें, कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया और किस साल दिया, सब एक ही जगह पर हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आने वाले समय में विकास को मापने के लिए और कौन से नए पैमाने हो सकते हैं? क्या इसमें खुशी, मानसिक स्वास्थ्य या पर्यावरण की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, हम जल्द ही फिर मिलेंगे।